सो वेलकम वॉचर्स। तो आज हम मिस मार्वल के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत 1942 से होती है, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक ग्रुप को भी देखते हैं जिनमें दो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके बारे में हमने पिछले 2 एपिसोड में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर हम कमाला की परनानी आयशा और वो लेडी जो कमाला के विजन में बार बार आ रही होती है, यानी कि कामरान की मदर, इन दोनों को हम यहाँ पर देखते हैं। और ये लोग उसी कड़े को तलाश कर रहे होते हैं जो इन्हें मिल भी जाता है। मगर तभी यहाँ पर ब्रिटिशर्स अटैक करने वाले होते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। और अब सीन प्रेजेंट समय में आता है और हमें पता चलता है कि नजमा ही ये स्टोरी कमाला को सुना रही होती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो और उसकी परनानी इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करती है, वो एक दूसरे डायमेंशन से आए हुए हैं। और यहाँ पर जब उसने उस कड़े को पहना तो उसमें से एक नूर निकला, जिसके चलते ही वो उस तक पहुँचे हैं। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसके डायमेंशन का नाम भी नूर है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि उसे अलग अलग समय, अलग अलग टाइम, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें अजनबी, कोई उन्हें अनसीन कहता है एंड फाइनली वो बताती है कि उन्हें जिन भी कहा जाता है। अब ये सुन कर के कमला काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे बचपन में जिनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। आगे कमाला जब ब्रूनो से मिलती है तो वो उसे भी ये सारी बातें बताती है कि वो जिन है और जिन लोगों ने उसकी कल मदद करी थी वो भी, और कामरान भी एक जिन है। जिन बातों को ब्रूनो फ़िलहाल समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके पास कमाला के लिए एक न्यूज़ होती है और वो उसे बताता है कि कल रात उस बच्चे को बचाने वाले इंसिडेंट के चलते वो इंटरनेट पे वायरल हो गई है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। आगे हम मॉस्क का सीन देखते हैं जहाँ पर डीओडीसी वाले पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो बेसिकली मिस मार्वल के बारे में पता लगाने आए होते हैं। यहाँ वो मॉस्क की तलाशी करने को कहते हैं, मगर यहाँ नकिया होती है और वो उससे कहती है, उन डीओडीसी वालों से कहती है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तलाशी बिना वारंट के नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से डीओडीसी वालों को यहाँ से जाना पड़ जाता है। आगे नाकिया कमाला से मिलती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि किस तरह से डीओडीसी वालों ने मस्जिद में आकर के ड्रामा किया और ये सब सिर्फ एक ही शख्स के चलते हो रहा है, यानी उस लड़की, उस मिस मार्वल के चलते। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो बोर्ड मेंबर इलेक्शन जीत गई है और वो अब मॉस की एक बोर्ड मेंबर बन गई है, जिस पर कमाला उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि आज कमाला के भाई आमिर की मेहंदी है, जहाँ पर बॉलीवुड म्यूज़िक चल रहा है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्रूनो किसी कारण से इस फंक्शन में नहीं आ पाया है, मगर उसने कमाला के लिए एक गिफ्ट भेजा होता है, जिसे लेकर के वो बाहर आ जाती है और उसे खोलने ही वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर मौलाना साहब आ जाते हैं, जो कि उससे पूछने लगते हैं कि पार्टी तो वहाँ हो रही है, तुम यहाँ पर बैठ कर के क्या कर रही हो। अब कमाला पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो उनसे पूछती है कि उस लड़की, यानी कि यहाँ पर बेसिकली वो मिस मार्वल के बारे में बात कर रही है, कि वो कैसे ये प्रूव करे कि वो अच्छी है। जिस पर वो कहते हैं कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, वो अपने काम से अच्छे या बुरे बनते हैं। और ये कह करके वो यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सुन करके वो यही डिसाइड करती है कि भले ही दुनिया उसे बुरा कहती रहे, मगर वो अच्छे काम करना बंद नहीं करेगी। अब वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें ब्रूनो ने उसके कॉस्ट्यूम के लिए एक मास्क भेजा होता है, जो कि बेशक आगे चल के उसके कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा बनेगा और साथ ही मिस मार्वल की एक पहचान भी। इसके बाद हम ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपने स्टोर में काम कर रहा होता है, जहाँ पर कमाला के फादर भी पहुँच जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूनो जिन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। अब ये देखकर कमाला के फादर उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि सिंस वो सारे टेक्स्ट जो थे वो उर्दू में लिखे हुए थे, तो वो उसे पढ़ कर के बताते हैं कि जिन को अलग अलग समय, अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कुछ जिनों को उनकी दुनिया से निकाल दिया गया था और अर्थ पे भेज दिया गया, और वो तब से यहीं पर हैं और उन्हें एक की तलाश है, यानी कि उसी बैंगल की तलाश है जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज सकती है, यानी उनके डायमेंशन में वापस भेज सकती है। अब ये सब सुनकर ब्रूनो को बातें समझ में आने लगती है और वो कमाला के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आगे हम कमाला को देखते हैं जो कि ब्रूनो से मिलती है और यहाँ पर ब्रूनो से बताता है कि अगर वो उन जिनों की हेल्प करना चाहती है तो उन्हें एक पोर्टल बनाना होगा उनके डिमेंशन तक, जिसमें उन्हें सन जितनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी उन्हें सन जितनी पावर लगेगी। इस कारण से शायद उसकी जान भी जा सकती है, मगर अभी भी कमाला उनकी मदद करना चाहती थी।
इसीलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार थी। साथ ही ब्रूनो उसे ये भी बताता है कि उसका एडमिशन कैलटेक में हो गया है, जिस पर कमाला उससे पूछती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब यहाँ पर ब्रूनो से कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है वो यहीं रहेगा, वो कैलटेक के लिए नहीं जाएगा। इसी बीच हम कमाला और उसकी मॉम के बीच में मदर और डॉटर वाला एक इमोशनल सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी मदर उसे यही कहती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशन में होगी तो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसके बाद फाइनली आमिर की वेडिंग का सीन आ जाता है और हम देखते हैं कि आज वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज उसके बैंक में सिर्फ और सिर्फ $732.49 ही रह गए हैं। जिस पर उसके फादर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिया है, तुमने अपने प्यार को चुना, अपनी फैमिली को चुना और साथ ही तुम में अपनी लाइफ के लिए एक जुनून है। इसीलिए वो चिंता ना करे और आगे भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, यानी अपनी लाइफ को अच्छी ढंग से जी सकेगा। और अब यहाँ पर आमिर और ताइशा की वेडिंग होना शुरू हो जाती है। आगे नजमा को हम देखते हैं जो कि कामरान के फ़ोन को चेक करती है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि कमाला को उसने मैसेज किया है कि वो टेंशन ना ले, वो अपनी भाई की वेडिंग पर ध्यान दे, जिस कारण से वो कामरान पे भड़क जाती है और कहती है कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। साथ ही उसे ये बात पहले से पता है कि अगर कमाला ने उनके लिए पोर्टल खोला तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है। एंड फाइनली हम आमिर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आमिर और ताइशा की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले कमाला की मॉम यहाँ पर आती है जो कि पुरानी वाली डॉन मूवी के गाने पर डांस करती है। इसके बाद कमाला और उसकी टीम की बारी आती है एंड आखिरी में कमाला और ब्रूनो डांस करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कामरान आ जाता है जो कि कमाला को किनारे ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली और वो खतरे में है, क्योंकि उसकी मॉम अपने लोगों के साथ यहाँ पर उस पर हमला करने आ रही होती है। और अब अपनी फैमिली और बाकी सभी को बचाने के लिए वो यहाँ पर फायर अलार्म बजा देती है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि नजमा अपनी टीम के साथ पहुँच चुकी है, जहाँ पर कामरान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कहती है कि तुम्हें मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उनकी टोली यानी उन जिन की टोली कमाला के ऊपर हमला कर देती है। वहीं हम बाहर देखते हैं कि कमाला की फैमिली और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जहाँ पर कमाला की एक आंटी कहती है कि उन्होंने कमाला को अलार्म बजाते हुए देखा था, जो बात उसकी मदर भी सुन लेती है। वापस आए कमाला की तरफ तो यहाँ पर नजमा उसके बैंगल को लेने के लिए यहाँ आई होती है और उस पर हमला कर देती है, जहाँ कामरान भी उसकी मदद करता है, मगर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। कमाला किसी तरह अपनी पावर से उनसे बच रही होती है, लेकिन जब वो ब्रूनो के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर अपनी पावर की हेल्प से एक पंच बनाती है और इन सभी को मारना शुरू कर देती है। बात करें ब्रूनो तो ब्रूनो काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है, इसीलिए कमाला मौका पाते ही उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नजमा और उसकी टीम इनको चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर नजमा उस बैंगल को लेने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है तो उसे और कमाला दोनों को ही एक विजन दिखाई देता है, जिसमें उनकी तरफ एक ट्रेन चलते हुए आ रही होती है। तभी यहाँ पर डीओडीसी वाले पहुँच जाते हैं, जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं और कमाला मौका पाते ही ब्रूनो को अपने साथ लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डीओडीसी वालों ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें कामरान भी शामिल है। आगे हम देखते हैं कि कमाला जब ब्रूनो को लेकर के बाहर निकल रही होती है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दरवाज़ा को बंद करती है, जिसे आती हुई नकिया देख लेती है और उनसे पूछने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है, जिस पर ब्रूनो कमाला से कहता है कि वो यहाँ से जाए और नकिया उसे संभाल लेगी, साथ ही वो नकिया को सब कुछ समझा भी देगा। बात करें कमाला की तो कमाला अब अपने घर पहुंच चुकी है और यहाँ पर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए वो उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या फायर अलार्म का बटन तुमने दबाया और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं क्या वो तुम्हारे साथ थे। जिस पर कमाला उनसे सॉरी कहती है और साथ ही कहती है कि वो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती है और वो सीधा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे अपनी नानी का कॉल आता है और वो कहती है कि क्या तुमने वो ट्रेन वाला नज़ारा देखा, जिस पर कमाला कहती है हाँ, और वो शॉक भी होती है कि उसकी नानी को कैसे पता है।
तो वो कहती है कि मैंने भी उस नज़ारे को देखा है, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारी मदर को कराची आना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस, होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, डू कमेंट्स एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।